So, hello class 7 students, welcoming you all back to your chapter. हमने पिछली क्लासेस में आपके चैप्टर का क्या नाम है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमने पिछली अपनी कुछ क्लासेस में व्हाट ऑल वी हैव सीन इज कि कैसे आप लोग पैरेलल लाइंस कैसे बनती हैं एंड कैसे होती हैं, राइट। अदर देन दैट परपेंडिकुलर कैसे बनता है। उसके अलावा वी हैव आल्सो सीन की करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं एंड व्हाट ऑल एल्स वी हैव सीन इज कि आपका ट्रांसवर्सल कैसे होता है, ऑल दैट थिंग्स, राइट। और आज हम एपिसोड नंबर 6 में हम अपना सेवेंथ टॉपिक जो कि है ड्राइंग पैरेलल लाइंस वो करने जा रहे हैं। तो इस एपिसोड में हम क्या करेंगे तो देखते हैं। सो लेट अस सी, इस एपिसोड में वी विल बी डूइंग व्हाट इफ वी विल बी डूइंग कि हम पैरेलल लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो वो हम इस एपिसोड में देखेंगे। सो लेट अस सी। So first thing first, they're asking us, can you draw a pair of parallel lines using a ruler और सेट स्क्वायर? क्या हम रूलर और सेट स्क्वायर की हेल्प से क्या हम एक पैरेलल लाइन बना सकते हैं कि नहीं? तो दे आर आस्किंग अस दैट, so can we or can we not? So let us see. तो ऑब्वियसली जैसे आपका फिगर यहाँ पे गिवन है उससे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे फिगर गिवन है, फिगर 5.21, जो कि क्या है आपका शोकेस कर रही है। सो राइट, so the 5.21 shows that how you can do it, right? So what we have to do is draw a line L with a scale, है ना। आपको लाइन L बनानी है स्केल के साथ। अब उसमें आगे क्या करना है, what else you have to do is आपने सिर्फ और सिर्फ लाइन L के साथ एक स्केल के साथ आपने बनाना है। then what else, then उसके बाद में आपने क्या करना है, by sliding your set square you can make two lines perpendicular to line L, है ना। perpendicular lines मतलब कि and they will be your 90 degree, है ना, यानी कि they will be 90 डिग्री, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा क्योंकि आपको वो लाइन परपेंडिकुलर है। तो आपने लाइन एल खींची, लाइन एल आपने स्केल की हेल्प से की थी। अब सेट स्क्वायर को उसमें ऐसे रखेंगे कि आप कैसे रखेंगे कि आपका लाइन एल के साथ वो ऐसे परपेंडिकुलर में हो। फिर आप उसमें और क्या करेंगे, आप उससे परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, दो लाइनें बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर को आप ऐसे स्लाइड उसमें स्लाइड करेंगे, है ना। स्लाइड इन द सेंस कैसे स्लाइड करेंगे, आप उसको किससे स्लाइड करेंगे, एंगल से। आप उसको लाइक रूलर की उससे स्लाइड करेंगे एंड फ्रॉम दैट हेल्प एंड दैट वे यू कैन डू इट, ओके। अब आगे क्या है, आपने दो लाइनें बना ली। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ गए कि आर दे इक्वल और व्हाट। सो लेट अस सी। तो ड्रॉ इसके बाद सॉरी, आर दीज टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर? क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे से पैरेलल है कि नहीं? फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, राइट। देन व्हाट, हाउ आर वी श्योर दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर? कैसे हमें श्योरिटी है कि वो एक दूसरे से पैरेलल हैं, राइट। व्हाट एंगल्स आर फॉर्म बिटवीन दीज लाइंस एंड लाइन एल? लाइन एल और इन लाइनों के बीच में, इन एंगल्स के बीच में क्या आपका एंगल फॉर्म हुआ है ना। तो पहले हमें क्या, वो एक दूसरे से पैरेलल है, हमें वो समझ में आनी चाहिए। देन क्या हुआ, अगर पैरेलल है तो हमें कैसे श्योरिटी है, और क्या एंगल लाइनों के बीच में और लाइन एल के बीच में फॉर्म हो रहा है इन द रिलेशन, कि इन सारी चीजों का उसमें क्या रिलेशन है, किस चीज से एंगल बन रहा है, राइट। सो ये फिगर देख लीजिए, आपने ऐसे बनाना है, आपने स्केल रखना है, लाइन एल बनाई विद सेट स्क्वायर, आप पहले स्लाइड करके सीधी सीधी लाइन परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन बना देंगे, है ना। तो ऐसे परपेंडिकुलर लाइनें दो एल के उसमें पैरेलली आपकी बन जाएंगी, है ना। परपेंडिकुलर एक दूसरे से नहीं, परपेंडिकुलर लाइन एल से है और एक दूसरे से पैरेलल है, राइट। सिंस वी यूज सेट स्क्वायर द एंगल्स मेजर 90 डिग्री, क्योंकि हमने सेट स्क्वायर यूज किया तो जो एंगल बना है वो कितना है, 90 डिग्री। द पोजीशन ऑफ द लाइन इज डिफरेंट बट दे मेक द सेम एंगल विद एल, है ना। जो पोजीशन है लाइनिंग का वो अलग है, बट वो क्या है, जो एंगल है वो आपका एल के साथ सेम बना रहे हैं, है ना, क्योंकि आपकी पोजीशनिंग यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है। बट वो एंगल जो लाइन एल के साथ बना रहे हैं वो क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है और हमने सेट स्क्वायर से बनाया, दैट इज व्हाई। If line L is seen as transversal to two new lines, then the corresponding angle measure 90 degree. अगर आपकी जो दो लाइनें L हैं उसको आज हमें ट्रांसवर्सल देखे दो नई लाइनों के बीच का, तो हम क्या देख सकते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एंगल मेजर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके जो दो एंगल यहाँ पे बनेंगे ना, ये वाले और ये वाले, ये वाला सॉरी, तो ये जो दो एंगल, ओहो, तो ये जो दो एंगल बनेंगे ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल, जो हमने पिछले एपिसोड्स में पढ़ा हुआ है। अब इन्होंने सीधे तरीके से ना करके थोड़ा जैसे कहते हैं ना, उल्टे तरीके से कर दिया। अब इन्होंने क्या किया इसमें,
फिगर 5.22 देख लीजिए आप लोग, इसमें क्या किया है इन्होंने। एज वी नो दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर इक्वल, सो वी कैन बी श्योर दैट द लाइंस आर पैरेलल। हमें समझ में आ गया क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं और इक्वल भी हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो लाइनें हैं वो पैरेलल है। अच्छा जी, क्योंकि देखिए क्या बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इक्वल है तो हम ये क्या श्योरिटी दे सकते हैं कि जो पैरेलल लाइन है वो भी, वो लाइनें जो है वो भी पैरेलल है, क्योंकि हमने अपनी एक उसमें देखा था ना कि अगर या तो अगर आपके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो पैरेलल लाइंस है, या फिर अगर पैरेलल लाइन से आपका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। बट यहाँ पे एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स 90 डिग्री के हैं, सो व्हाट वी सी इज, वी सी दैट द एंगल्स आर इक्वल, सो द पैरेलल लाइंस, सो द लाइंस आर पैरेलल, है ना। तो यही है। अब यहाँ पे आपने फिगर 5.22 को देखना है अब, है ना, दैट ड्रॉ टू मोर पैरेलल लाइंस यूजिंग द लॉन्ग साइड ऑफ द सेट स्क्वायर एज शोन, है ना, जो लंबा साइड होता है ना सेट स्क्वायर का, उसकी हेल्प से आपने ऐसी लाइनें बनानी है, टेढ़ी लाइनें बनानी है विद रेफरेंस टू योर लाइन एल, है ना। अब यहाँ पे बोला है हाउ डू यू नो दीज टू लाइंस आर पैरेलल, कैन यू चेक एंड इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल को तो यहाँ पे देखेंगे ना, ये वाला एंगल ले लो, है ना। तो ये वाला एंगल जो होगा काइंड ऑफ कितना 45 डिग्री का हो जाएगा, एंड दोनों 45 डिग्री के होंगे। सो क्या होगा 45 डिग्री 45 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम एंगल, तो आपके अगर करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, इक्वल है, देन व्हाट, इफ योर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम देन द लाइंस आर आल्सो पैरेलल, ऑलराइट। सो ये हमें इतना नॉलेज है फ्रॉम आवर लास्ट क्लासेस, लास्ट एपिसोड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिगर इट आउट देख लेते हैं। कैन यू ड्रॉ अ लाइन एल, लाइन पैरेलल टू एल, क्या हम एक लाइन ऐसे बना सकते हैं जो कि पैरेलल हो लाइन एल से, है ना, दैट गोज थ्रू पॉइंट ए, जो पॉइंट ए से जाए, कि हमें ऐसी लाइन बनानी है जो ए के एल से पैरेलल हो और ए पॉइंट से जाए, एंड हाउ विल यू डू इट विद टूल फ्रॉम ज्योमेट्री डिस्क्राइब योर मेथड, है ना। तो हम ऐसे सीधी 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 थोड़ी टेढ़ी होगी मेरी लाइन बना सकते हैं लाइन एल के साथ जो कि पैरेलल होगी। अब आप क्या क्या चीजें करेंगे क्या क्या चीजें नहीं, तो उसके लिए आई विल राइट ओवर हियर, है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या है इसको इरेज करो। हम्म, अच्छे से सुंदर सुंदर सा लिखूंगा, आई राइट इट ओवर हियर। इसको अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगर जरूरत लगेगी तो हम देखते हैं। So what all first things, what all tools we will be requiring? So tools required will be a ruler, set squares, which is like your right angle triangle, pencil, and your eraser, ठीक है। अब आपका स्टेप्स देखते हैं हम, ठीक है, स्टेप्स देख लेते हैं। The first step is place the set square so that one side is along the line L, ठीक है, लाइन L के साथ में हो। नेक्स्ट है सेकंड वाला, you have to hold the ruler against the other side of the set square so that the ruler won't move। पहले मैं लिख लेता हूँ, then I'll explain if you don't understand, ठीक है। तो पहले आपने जो सेट स्क्वायर है उसको एक साइड में डालना है, जो कि आपकी लाइन एल के अकॉर्डिंग्स में, एक लाइन एल के उसमें हो, है ना। और फिर आपने उसके अगेंस्ट में यानी कि उसके बराबर में अपने रूलर रख लेना है, जिससे कि वो आपका सेट स्क्वायर है वो मूव ना करे, ठीक है। देन यू हैव टू डू व्हाट, थर्ड स्टेप, आपको जो है अपना स्लाइड द सेट स्क्वायर along the ruler until one side
रीचेस पॉइंट ए। आपको तब तक अपना सेट स्क्वायर अपने रूलर के अलोंग स्लाइड करना है जब तक आपका ए पॉइंट तक ना पहुंचे, है ना, मतलब कि एज एन लाइन को। ऑलराइट, देन व्हाट फोर्थ पॉइंट, ड्रॉ अ लाइन along the edge of the set square through point A। तो पॉइंट ए के अलॉन्ग में आपने एज इन विद योर एज ऑफ द सेट स्क्वायर आपने क्या बना देना है, अपने लाइन बना देनी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग्स में इस हिसाब से अब अपना एक काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेकिंग पैरेलल लाइंस थ्रू पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग से हमने एक एक्टिविटी करी थी, अब वैसे से ही हम थोड़ा कुछ करके क्या हम पैरेलल लाइंस बना सकते हैं। सो आइए देखते हैं। So let us try to do the same like paper parallel lines making with a paper folding. So for a line L given us as a crease, how do we make a line parallel to L such that it passes through point A? है ना, मतलब कि we know that मतलब हमारे पास एक crease है line L, कह लीजिए उसको। अब हमारे पास एक पॉइंट है A, हमें उसके उसके पैरेलल बनाना है। सो ड्रॉ, देखते हैं। So we know how to fold a piece of paper to get a line perpendicular टू एल, है ना, हम ऐसे फोल्ड कर सकते हैं जिससे कि हमें एक लाइन परपेंडिकुलर मिल जाए एल के अकॉर्डेंस में, है ना। नाउ ट्राई टू फोल्ड अ परपेंडिकुलर टू एल सच दैट इट पासेस थ्रू द पॉइंट ए। अब आपने जो लाइन बनाई है उसका जो परपेंडिकुलर है उसको एज एन आप ऐसे कर दो कि वो लाइन एल के लाइन ए के साथ पॉइंट ए के साथ जुड़ जाए। एंड इसका आप नई क्रीज बना दो टी, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि आपकी लाइन ए थी, पॉइंट एल था, सॉरी लाइन एल थी, पॉइंट ए था। आपने उसके अकॉर्डिंग्स में उसका एक क्रीज मतलब एक फोल्ड मारा और लाइन उसके अकॉर्डिंग्स में गया जो कि आपकी काइंड ऑफ ट्रांसवर्सल बन गई। ठीक है, अब आगे में क्या किया आपने, आगे में व्हाट यू डिड दोस्त, नेक्स्ट इज दैट नाउ फोल्ड अ लाइन एल, sorry, now fold a line perpendicular to T passing through A again। अब आपको इसे परपेंडिकुलर ऐसे बनाना है और इसको लाइन M का वो बोल देना है। अब जो लाइन L है और लाइन M है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, मतलब आपको एक एज एन आधा फोल्डेड पेपर दे दिया, उधर एक बीच में इधर पॉइंट बना दिया। अब आपको इससे पालाना है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको इतना फोल्ड कर देंगे जिससे कि आपका इसके पार्ट एल एल लाइन से एज एन ए पॉइंट के द्वारा, ए पॉइंट के थ्रू आपकी एक लाइन निकले। जब वो निकल जाएगी देन व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको जब वो लाइन निकल गई है तो आपने क्या करना है, उसकी पैरेलल लाइन के लिए मतलब कि उसके एज एन फोल्ड एक और फोल्ड मार देना है जो कि आपका क्या हो जाएगा, लाइन एम। सो लाइन एल लाइन एम आपकी बन जाएगी जो कि पॉइंट ए से क्रॉस होगी, जो कि आपकी पैरेलल होगी टू योर ट्रांसवर्सल टी। ठीक है, वाई आर लाइंस एल एंड एम पैरेलल टू ईच अदर। अब ये जो क्वेश्चन करने का जो काम था ये सिंपल चीज है, क्योंकि जब भी आपको पेपर फोल्ड करते हो तो आपने काम क्या किया है, आई राइट ओवर एज इफ यू नीड इट। ठीक है, तो देखो क्या काम है, जब आपने फोल्ड किया पेपर तो आपकी एक लाइन बनी ना टी। चलो मैं लिखता हूँ देन ज्यादा समझ में आएगा, राइट। सो सी, व्हेन वी फोल्ड द पेपर, right, so first what was that, first we make line T perpendicular to L passing through A, then what, then we make another line M perpendicular to T through point A। ठीक है, अब क्या, since line L and M are perpendicular to T, so pair of corresponding angles are equal, i.e. 90 degree, thus
L and M are पैरेलल। ठीक है, क्या बोला है मैंने, जब हमने पेपर फोल्ड किया ना तो हमें एक लाइन मिली टी, जो कि परपेंडिकुलर थी आपकी किसकी, लाइन एल के, जो कि ए से पास हो रही थी, राइट। देख सकते हैं आप लोग, है ना। अब हमने क्या किया, हमने एक और लाइन बना दी जो कि किसके परपेंडिकुलर थी, डी के परपेंडिकुलर थी, किस पॉइंट से, थ्रू पॉइंट ए। अब लाइन एल और एम जो है परपेंडिकुलर है टी पॉइंट के, और इसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल है 90 डिग्री का, वो आपकी एल लाइन और एम लाइन के पैरेलल भी हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए आपकी जो लाइन एल है और लाइन एम है वो एक दूसरे से पैरेलल है, ऑलराइट। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, अच्छी बात है। आगे का जो है ऑल्टरनेटिव एंगल्स वाला टॉपिक, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से मैं फिर से मिलूंगा अपना नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।